सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। चलिए हम अगला पार्ट लेके चलते हैं। इस पीढ़ी का 14वां पार्ट। पीछे 13 वीडियो हम डाल चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले पार्ट को हम याद करवाते हैं। पहला सवाल है कि निर्वात में यदि तीन वस्तु को कागज़, लोहा और पत्थर को गिराया जाए तो तीन वस्तु को कागज़, लोहा और पत्थर को गिराया जाए तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा। यानी कागज़ को भी गिरा रहे हैं और लोहा को भी गिरा रहे हैं और पत्थर को भी गिरा रहे हैं, यानी तीनों को गिरा रहे हैं। किस में? निर्वात में, जहां कुछ भी नहीं है, वायु सब कुछ भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में पूछ रहा है कि कौन सबसे पहले आएगा नीचे। तो तीनों एक साथ आएगा। कितनों भारी सामान को आप गिराइए, कितनों हल्का सामान को गिराए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। निर्वात में सारे सामान होते हैं, सारे का वैल्यू समान होता है और सब जो है एक साथ पहुंचेगा। तो यही कहने का मतलब हो गया कि निर्वात में किसी भी वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो वो समान परिस्थिति में समान समय पर एक साथ आएगा। अगला है प्लाज्मोडियम किस रोग से संबंधित है, यानी मलेरिया। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है या किस रोग से संबंधित है? मलेरिया से। प्लाज्मोडियम मलेरिया बोला जाता है इसको, मलेरिया से संबंधित है। अगला सवाल है क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग होता है किसमें? रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में प्रयोग होता है। अगला है आपका है कि सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी तेल में सोडियम को रखता है। मिट्टी तेल में सोडियम को रखता है, यानी वो रखने के लिए मिट्टी तेल का प्रयोग हम करते हैं। सोडियम को किस में रख के हम संचित करेंगे? मिट्टी तेल में। अगला सवाल है कि मोह मापनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी किसको मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी के लिए किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? खनिज की कठोरता। खनिज कितना कठोर है उसको मापने के लिए मोह मापनी उसको बोलते हैं। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है आपका कि कोई जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि कोई जल को बोलता है कि भारी जल है, क्यों बोला जाता है? इसका कारण है कि जब साबुन के साथ उसको हम मिलाते हैं, यानी साबुन के साथ उस जल को मिलाते हैं तो उसमें झाग नहीं होता है। तो झाग नहीं उठता, साबुन के साथ लगाते हैं तो उसमें झाग नहीं उठता है। यहाँ एक पॉइंट छूट गया है, साबुन के साथ लगाकर झाग, यहाँ झाग होगा, झाग नहीं उठता है, यानी कहने का मतलब फेन नहीं उठता है। तो कोई भी जल को हम भारी जल कैसे बोलेंगे कि उसको साबुन को जब उसमें मिलाते हैं उसमें फेन नहीं आएगा। तो ऊपर चलते हैं अगला सवाल पर हम। अगला सवाल आपका ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन जो हाइड्रोजन वर्ग का है, इसको याद रखना है। हाइड्रोजन वर्ग का ब्रोमीन है, हाइड्रोजन वर्ग याद रखना है। हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। प्रत्यास्था सीमा तक, जहाँ तक प्रत्यास्था का सीमा रहेगा वहाँ हुक का नियम लागू होगा। जैसे बोलता है कि मेरा सीमा यहाँ तक है तो हुक का नियम, जैसे ऐसे इसको याद रखने का तरीका ऐसे कीजिए कि हुक का नियम कहाँ लागू हुआ। हुक कैसे होता है? ऐसे होता है। हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक, यानी जहाँ तक इसका ये हुक का रेंज होगा वहाँ तक इसका नियम लागू हुआ। हुक का नियम कहाँ? प्रत्यास्था सीमा तक। यहाँ सीमा लगा हुआ है तो प्रत्यास्था सीमा याद रख सकते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ये पहले भी आ चुका है वीडियो में। खून की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। अगला है साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी परिपथ में, जिसमें करंट वाला होता है। एसी और डीसी होता है, जिसमें बैटरी से चलाया जाए तो उसको डीसी बोलते हैं। एसी करंट वाला ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किस में करते हैं? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किस में करते हैं? एसी परिपथ में करते हैं। अगला सवाल है आपका कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन धातु मिला होता है? स्टेनलेस स्टील में होता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। क्रोमियम होता है, आयरन होता है, निकेल होता है। आयरन को लोहा भी आप बोल सकते हैं, ये लोहा भी चलेगा। इसका एक स्पेशल हम वीडियो बना चुके हैं कि पीतल में कौन सा धातु है, डच धातु में क्या है, टाका में क्या है, सारे के एक स्पेशल हम वीडियो बना चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं उसमें। अगला है मधुमेह किसके कारण संतुलित होता है? इंसुलिन। मधुमेह किसके कारण संतुलित होगा? इंसुलिन के कारण मधुमेह संतुलित होगा। इंसुलिन के कारण मधुमेह संतुलित होगा। अगला सवाल है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया?
रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, इसको याद रख सकते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। एक बार ऊपर से फिर से चलते, फिर से इसको देखिए। पहला सवाल है कि निर्वात में यदि किसी वस्तु को हम गिराते हैं तो कोई भी वस्तु गिरता है तो वो एक साथ नीचे पहुंचेगा। अगला सवाल है आपका, प्लाज्मोडियम किस रोग से संबंधित है? मलेरिया से। प्लाज्मोडियम किस रोग से? मलेरिया से। शॉर्टकट हम भाग रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में सोडियम को रखा जाएगा। मिट्टी तेल में सोडियम को रखा जाएगा। मोह मापी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। खनिज की कठोरता के लिए मोह मापी का उपयोग किया जाता है। खनिज की कठोरता। कोई जल को भारी हम कैसे कहेंगे कि वो भारी जल है? इसका कारण है कि जब साबुन के साथ उसको मिलाया जाता है तो उसमें झाग नहीं होता, फेन नहीं होता, इस कारण से उसको हम बोलते हैं भारी जल। अगला सवाल है आपका कि ब्रोमीन किस वर्ग का है? हाइड्रोजन वर्ग का है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? हाइड्रोजन वर्ग का है। हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक होता है। हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक होता है। खून की कमी से एनीमिया रोग होगा। खून की कमी से एनीमिया रोग होगा। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता? व्यतिकरण। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता? व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। ट्रांसफार्मर एसी परिपथ में होता है। ट्रांसफार्मर किस परिपथ में होगा? एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर एसी परिपथ में होगा, इसको याद रखना है। ट्रांसफार्मर एसी परिपथ में होगा। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, आयरन, निकेल। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, आयरन, निकेल होता है, इसको याद रखना है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, आयरन और निकेल। अगला सवाल है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन। अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। अगला सवाल है आपका, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि? बोला जा रहा है कि स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि इसका वजह क्या है, ये बताइए। इसका वजह है कि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। यानी कि जितना दबाव है, जितना वजन स्टील का है, उसके अपेक्षा में तनाव का अनुपात अधिक है। यानी कि वो तन्य ज़्यादा है। वो अगर स्टील को जितना तानेंगे वो रबर से ज़्यादा तन्य होगा। इसी वजह से स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। यानी कि कोई भी चीज़ लचीला होने की वजह होता है तन्यता। जितना वो तनेगा वो लचीला ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टील जो होता है रबर से ज़्यादा लचीला होने का वजह है उसका अनुपात, लचीलापन का अनुपात ज़्यादा होने के कारण। अगला सवाल है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। ये बहुत पहले भी पढ़े होंगे। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, याद रख सकते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। अगला सवाल है कि जल अपघटन से कौन सा अमोनिया अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल अपघटन से कौन सा अमोनिया अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल अपघटन से कौन सा अमोनिया अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। प्रोटीन प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि एम्पियर मापने के लिए इस्तेमाल, यानी कि एम्पियर जो है किसको मापता है? एम्पियर बिजली को मापता है। एम्पियर बिजली को मापेगा, एम्पियर बिजली को मापता है। अगला सवाल है आपका कि क्रिश्चियन बोनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। क्रिश्चियन बोनार्ड डॉक्टर था। डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण को सर्वप्रथम संपन्न किया। हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण यानी किसी के अंदर हृदय को प्रत्यारोपण करना, मतलब बदलने के का काम क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया। क्रिश्चियन बोनार्ड हृदय प्रत्यारोपण अब बोल सकते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए। डीएनए। अनुवांशीय उत्परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए। अनुवांशीय उत्परिवर्तन किसमें होगा? डीएनए। अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। अगला सवाल हम चलते हैं, अगला सवाल आपको दिखाते हैं, फिर रिपीट करेंगे। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको याद रखना है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने 1932 में किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, 1932 में किया था, इसको याद रखना। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था 1932 में, याद रखना। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होता है पिरामिडिया। पिरामिडिया होता है। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति होता है पिरामिडिया। पिरामिडिया याद रख सकते हैं। सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति कैसा होता है? पिरामिडिया। पिरामिडिया होता है, इसको याद रखेंगे। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? यानी कि आपके इंडिया में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला।
ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? कोयला, इसको याद रखना, कोयला है। अगला सवाल है कि आंसू गैस क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन इसको बोलते हैं आंसू गैस। क्लोरोएसिटोफिनोन को हम आंसू गैस बोलते हैं। क्लोरोएसिटोफिनोन को हम क्या बोलते हैं? आंसू गैस। क्लोरोएसिटोफिनोन को आंसू गैस बोलते हैं। अगला सवाल है कि ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय, यानी टी के मान पर स्वतंत्र होगा, टी से कोई मतलब नहीं है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र होता है? समय पर स्वतंत्र होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता है? टाइफाइड। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलेगा? टाइफाइड। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलेगा? टाइफाइड। अगला सवाल है आपका कि पानी पड़ता है कि किसी वस्तु को आभासी भार होगा। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 29 नंबर सवाल आपका है। देखिए 29 नंबर सवाल थोड़ा सा ठीक कीजिए। पानी के सतह पर होगा, पानी के सतह पर किसी वस्तु का आभासी भार क्या होगा, यह बोला जा रहा है। पानी के सतह पर, पानी के सतह पर किसी वस्तु का आभासी भार क्या होगा? 0 होगा। जैसे पानी के सतह पर, पानी के सतह जो होता है उस पर कोई वस्तु तैर रहा है, इसका मतलब आभासी भार 0 हो जाता है, इसी कारण से वो तैरता है। पानी के सतह पर किसी वस्तु का आभासी भार क्या होगा? 0। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानियन की तरफ से दिया गया आपको, जो बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानियन में है, जिनका फ़ोन नंबर है 7488116654 या 8083179758 और जिनके डायरेक्टर है नीरज कुमार। अगर ऑफलाइन क्लास करनी है तो आप आके संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिस से या मोबाइल नंबर पर, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे सारी चीज़ का यहाँ क्लास होता है। एक बार ऊपर से एक बार फिर से आपको याद करवाते हैं, फटाफट स्पीड में, इसको ध्यान से सुनिए। पहला नंबर सवाल है, निर्वात में किसी भी वस्तु को एक साथ फेंका जाए तो वह एक साथ पहुँचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस शॉर्टकट में भागना है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्रायोजेनिक रॉकेट, क्रायोजेनिक रॉकेट, क्रायोजेनिक रॉकेट। सोडियम, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल। सोडियम को किस में? मिट्टी तेल। सोडियम को मिट्टी तेल। अगला सवाल है, मोहमापी का उपयोग, खनिज की कठोरता, मोहमापी खनिज की कठोरता, मोहमापी खनिज की कठोरता, मोहमापी खनिज की कठोरता। अगला है, कोई जल को भारी जल हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें साबुन के साथ उसको मिलाने पर झाग नहीं होता है, फेन नहीं होता है, इसीलिए उसको हम भारी जल बोलेंगे। अगला सवाल आपका, ब्रोमीन किस वर्ग का हेलोजन? ब्रोमीन किस वर्ग का हेलोजन? ब्रोमीन किस वर्ग का हेलोजन? ब्रोमीन किस वर्ग का है? हेलोजन, इसको याद रखना है। अगला सवाल आपका, हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक, हुक का नियम प्रत्यास्था सीमा तक। अगला सवाल है, खून की कमी से एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया। साबुन को बुलबुला का रंगीन होने के कारण व्यतिकरण, साबुन के बुलबुला का रंगीन होने के कारण व्यतिकरण। ट्रांसफार्मर एसी परिपथ, ट्रांसफार्मर एसी परिपथ। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है क्रोमियम, लोहा और निकेल। अगला है, मधुमेह रोग, इंसुलिन, मधुमेह रोग को संतुलित करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। अगला आपका है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, इसका कारण है कि इसका तन्यता जो होता है, स्टील का तन्यता रबर से ज़्यादा होता है, इसी वजह से तन्यता अनुपात ज़्यादा होने के कारण ये लचीला ज़्यादा होता है। आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस पीवी बराबर एनआरटी। जल अपघटन में कौन सा अमोनिया अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन। जल अपघटन में प्रोटीन प्राप्त होता है। एम्पियर बिजली को मापता है, एम्पियर बिजली को मापता है। अगला सवाल है, क्रिश्चियन बोनार्ड हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बोनार्ड ने सर्वप्रथम किया था। अगला सवाल, अनुवांशिक डीएनए, अनुवांशिक डीएनए। ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अगला है, परिक्षेप का पथ होता है परवलयाकार, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार, परवलयाकार, प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार, इसको याद रखते हैं, परवलयाकार। पॉजिट्रॉन, एंडरसन 1932, एंडरसन 1932। सिलिकॉन क्रिस्टल की आकृति पिरामिड, सिलिकॉन क्रिस्टल पिरामिड। भारत में ऊर्जा का स्रोत कोयला, भारत में ऊर्जा का स्रोत कोयला, भारत में ऊर्जा का स्रोत कोयला। आंसू गैस क्लोरोएसिटिफिनोन, 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 आंसू गैस क्लोरोएसिटिफिनोन। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड में? समय। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता? टाइफाइड। कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा फैलता? टाइफाइड। बैक्टीरिया द्वारा और सा रोग फैलता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक रोग को हम ले रहे हैं, टाइफाइड। पानी के सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? 0। पानी के सतह पर किसी वस्तु का भार 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो चुका होगा।
तो अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।